یہ वजीफा जो अभी आपको बताने लगा हूं, ये ऐसे समझें कि जैसे कोई आदमी अपनी जमा पूंजी निकाल के आपके सामने रख देता है। ये ऐसे वजीफा है। हर मर्ज के लिए, जो मर्ज लाहक हो गई है उसके लिए भी और अमराज से हिफाजत के लिए भी बहुत शानदार और बड़ा मुख्तसर सा वजीफा है। अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी औरतों को सिखाएं, अपने मर्दों को सिखाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर कमेंट्स किया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का वजीफा बहुत ही शानदार वजीफा है। ऐसे समझें कि मैं जमा पूंजी, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी आपके सामने रखने लगा हूं, या ऐसे समझे कि मैं दिल निकाल के आपके सामने रखने लगा हूं। बड़ा मुख्तसर सा वजीफा है और असर के एतबार से ये बहुत ही काम का वजीफा है, बहुत कमाल का वजीफा है। आप अपने पूरे आज़ा में से शुरू करें। आप सर के बाल बचाना चाहते हैं या सर के बाल उड़ गए हैं, आप आंखें बचाना चाहते हैं या आंखें बिनाई कमजोर हो गई है, आप अपनी नाक बचाना चाहते हैं, नाक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया है, आप अपना चेहरा बचाना चाहते हैं, चेहरे के अंदर कोई मसला बन गया है, बाल चर हो गया है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, दिल का प्रॉब्लम, जिगर का प्रॉब्लम है, मैदे का प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम है, आप पांव से चलना आपके लिए दुश्वार है, गर्ज कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो रूहानी हो चाहे वो जिस्मानी हो, यानी ऐसा शानदार वजीफा है कि चाहे आपको जिस्मानी मसला हो या आपको रूहानी मसला हो, आप इस वजीफे को कर लें। मुख्तसर सा वजीफा है, खुद भी करें। जिन लोगों की नजर कमजोर है, अगर वो ये वजीफा कर लें तो उनकी बेनाई दोबारा लौट आएगी। अगर अल्लाह न करे नाबीना हो गए हैं तो आंखें ठीक हो जाएंगी, ऐनक लगी हुई है तो ऐनक उतर जाएगी। ये मैं दावे से कह रहा हूं। और एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई, ये कोहिस्तान के इलाके में। उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी, करीबन 116 साल। मकामी लोग कहते थे 116 साल, लेकिन ये मुझे तोहफा उन्होंने दिया था। इस उम्र में भी उनकी आंखें ठीक, उनके दांत ठीक, उनका चलना फिरना बिल्कुल ठीक, चलना फिरना बिल्कुल ठीक। अब वो फौत हो चुके हैं, ये तकरीबन आज से 6-7 साल पहले की बात है। तो उन्होंने ये वजीफा मुझे दिया। मैंने कहा भी आप क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से आपके तमाम आज़ाओ जवारे 100% काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये वजीफा बताया। अपने बड़े बूढ़ों को बताएं, बुजुर्गों को बताएं, जो बीमार हो चुका है उसके लिए भी है और जो बीमारी से बचना चाहता है उसके लिए भी है। आपने करना क्या है, फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना, वो तो मामूल आजकल हर मुसलमान का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फर्ज नमाज के बाद जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, जन्नत और उसके दरमियान में एक पर्दा है और वो पर्दा मौत का पर्दा है। मतलब जैसे ही इसको मौत आएगी सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, आपने आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़नी है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम से। जब आप आखिरी हिस्से में पहुंचे, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, ये जो जुमला है, ये जो टुकड़ा है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, ये जुमला आपने 11 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 11 मरतबा। आपने यह जुमला पढ़ के दोनों हाथों पर दम करके आपने पूरे जिस्म पर फेर लेना है 5 नमाजों के बाद। कोई मुश्किल है? बिल्कुल आसान सा वजीफा है। जिस आदमी ने बीमारी के लिए करना, मिसाल कोई आंखों के लिए करना चाहता है तो दोनों हाथों को ऐसे बंद कर ले जैसे चावल खाने के लिए हम हाथ बंद करते हैं, उंगलियों को अंगूठे समेत बंद करके उनके ऊपर फूंक मार के अपनी आंखों पर फेर ले। अगर किसी ने अपने जोड़ों के दर्द के लिए करना है तो वो इसके ऊपर फूंक मार के अपनी दोनों हथेलियों पर अपने जोड़ों पर मार ले। ये वजीफा हर बंदा कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप बीमारियों से महफूज भी रहेंगे,
اگر بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ صحت یابی نصیب فرمائیں گے. دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.